नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं समय समय पर किसी न किसी ज्योतिष के विषय में आपके साथ जानकारी शेयर करती हूँ। कभी राशियों के बारे में, कभी न्यूमरोलॉजी के बारे में और कभी ग्रहों के बारे में, जेम स्टोन्स के बारे में। तो आज हम चर्चा करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र जो है हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा चमकने वाला प्लैनेट है और शुक्र को देखते ही इतनी इतनी खुशी होती है, ऐसा लगता है कि जीवन में एक नई चेतना आ गई, वो एक नई ऊर्जा आ गई और हमारे अंदर एक जब नई ऊर्जा आती है तो हम हर कुछ करने को तैयार होते हैं। और शुक्र जो प्लैनेट ऐसा है, ये हर असंभव चीज़ को संभव करने की कोशिश करता है और संभव कई बार ये कर भी देता है। और हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो यूनिवर्स है, वो शुक्र के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है और इसके ऊपर टिका हुआ है। जैसे कि बृहस्पति को देवताओं के गुरु की उपाधि मिली हुई है, इनको देवताओं को गुरु इनको बनाया हुआ है। इसी तरह से शुक्र को जो है दानवों का गुरु यानी कि राक्षसों का गुरु भी बनाया हुआ है और दोनों ही परामर्शदाता हैं। वो ज्ञान के परामर्शदाता हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ों के परामर्शदाता हैं और हमारे को जीवन में प्रैक्टिकल चीज़ों की पूरी नॉलेज देते हैं, जीने की राह दिखाते हैं, हमारे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हमेशा कुछ अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं और अचीव करने में हम कामयाब भी होते हैं। जिसका शुक्र कमज़ोर होता है वो बिल्कुल निर्बल सा हो जाता है, उसके अंदर से इच्छाएं मारी जाती हैं। आज जो हम सबसे ज़्यादा जो हम हमारा जो चर्चा का विषय है वो शुभ शुक्र के और अशुभ शुक्र के जो प्रभाव हैं और कैसे उनको एनालाइज़ किया जाता है और जातकों के बारे में पता चल जाता है कि इसका शुक्र जो है वो शुभ है और कैसे पता चल जाता है कि अशुभ शुक्र से पीड़ित है और किस तरह से हम अशुभ शुक्र को शुभ कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि शुक्राचार्य को भगवान शंकर की तपस्या से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। अब जब मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हो गई तो उनको सब चीज़ों का नॉलेज हो गई और वो हर असंभव चीज़ को संभव करने वाले बन गए। ये जो है शुक्र जो है संपदा का मालिक है। हमारे को धन और हमारी लग्जरीज जो हैं ये सारी शुक्र से आती हैं। इवन और इसको जब मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई है तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसको बहुत अहम भूमिका मिल गई है और ये इसके अंदर इतनी औषधियों के ऊपर इसका पूरा नियंत्रण है और औषधियों के ऊपर नियंत्रण होने से ये हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करने की क्षमता रखता है और उसको पॉसिबल कर भी देता है। अगर शुक्र मजबूत नहीं है तो कोई चिकित्सक नहीं बन सकता, शुक्र ही चिकित्सक बनाता है और शुक्र ही मजबूत होता है तो हम सक्सेसफुल चिकित्सक बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं और हमारे हाथ लगने से जो भी हम करना चाहते हैं वो सारे पेशेंट्स जो हैं वो शुक्र की मजबूती से ही ठीक होते हैं। और जितने भी ऐश्वर्य हैं, जितने भी सुख साधन हैं, ये शुक्र की ही तो देन है। अगर हमारा शुक्र बलवान होता है तो सबसे पहले हमें उसकी पर्सनैलिटी ही नज़र आ जाती है कि उसकी पर्सनैलिटी कितनी अट्रैक्टिव है और उसकी तरफ खिंचा चला आता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है शुक्र प्रधान लोगों में, ये कभी भी निराश नहीं होते। ये हमेशा कोशिश करते हैं, इनको कोई भी काम सौंप दिया जाए तो ये असंभव को संभव करने की पूरी कोशिश करते हैं और पूरी जान लगा के ये असंभव को संभव कर ही डालते हैं। वह देखो, जीवन और मृत्यु जो है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, परंतु हमारी लॉन्गेविटी तो हमारे हाथ में है। हम कैसे स्वस्थ रह के और किस तरह से हम अपने आप को तंदुरुस्त रख के और कैसे अपनी दिनचर्या को बना के हम लंबी लाइफ जी सकते हैं, तो ये हमारे जीवन में से, हमारे अंदर से बहुत सारी बीमारियों को दूर कर देती है, हमारे अंदर से निराशा को दूर कर देती है और हमारे अंदर नई चेतना देती है और हमेशा कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है कि हमें ये सब करना चाहिए। और शुक्र प्रधान व्यक्ति जो है इम्पॉसिबल को पॉसिबल भी कर देता है। अगर शुक्र मजबूत ना हो किसी का तो जितनी भी खोजें हुई हैं, जो आज हम चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, मंगल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये शुक्र प्रधान व्यक्ति ही तो हैं जो वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और वो पहुंच भी जाते हैं। अगर शुक्र मजबूत नहीं है तो वो चैलेंजेस कभी लेंगे ही नहीं लाइफ में। तो शुक्र जो है लाइफ में चैलेंजेस लेता है और उनके ऊपर विजय भी प्राप्त कर लेता है। ये कभी कभी
कभी ऐसा होता है कि जब अगर शुक्र थोड़ा सा भी बाई चांस कमज़ोर हो जाए तो हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं और हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। पर अगर शुक्र मजबूत है तो मजबूत शुक्र वाला व्यक्ति जो है कभी भी फेलियर से घबराता नहीं है। और अगर किसी के जीवन में शुक्र कमज़ोर है तो क्या है कि वो हमेशा इंसान निराश रहेगा, हमेशा नेगेटिव सोचेगा, कभी भी किसी को एनकरेज नहीं करेगा और उसका चाल चलन, उसका चेहरा मोहरा और प्रेजेंटेशन जो है वो इतनी डिप्रेसिव होगी कि जैसे लगता है कि सारी ज़िंदगी की दुख जो हैं, दुख तकलीफ़ें उसी को मिली हुई हैं। और हमेशा मतलब किसी न किसी तरह से अपने कभी भाग्य को कोसेगा, कभी सोचेगा एफ़र्ट्स नहीं करेगा और सोचेगा कि नहीं अगर मैं क्यों कूदूँ। अब आप देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। समुंदर के किनारे या नदी के किनारे दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। एक इंसान सोचता है कि मेरे पास अगर कोई भी साधन नहीं है तो मैं इसको तैर के पार कर जाता हूँ, और अगर उसको तैरना नहीं आता तब भी वो प्रयत्न करता है, कूद जाता है, चैलेंजेस लेता है और उसको पार कर जाता है। और जो कमज़ोर शुक्र वाला इंसान जो होता है उसका कॉन्फिडेंस इतना लो होता है कि वो बाहर खड़ा खड़ा सोचता रहेगा, परेशान रहेगा, मैं अगर डूब गया तो क्या होगा, मैं गिर गया तो क्या होगा, मैं नहीं तैर पाया तो क्या होगा। इस तरह से उसके मन में विचार आते रहते हैं और वो निराशा में अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल आगे समय को पास करता जाएगा, और जो उसको किसी भी लक्ष्य को पाने से वो हमेशा डरेगा। और उसके साथ में क्या है कि अगर हम किसी भी कमज़ोर शुक्र के व्यक्ति को देखेंगे तो आप देख लेना कि वो मतलब ऐसा ही अस्त व्यस्त रहेगा और उसकी ड्रेसेस ऐसी रहेंगी और मतलब प्रेजेंटेबल भी नहीं होगा। चलो कुछ नहीं होता है, ऐसे ही चले जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम अपना काम ही तो कर रहे हैं, अपने घर में भी तो रह रहे हैं, क्या है अगर हमने ऐसे रह लिया तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। और कुछ शुक्र प्रधान जो व्यक्ति होते हैं वो अपने घर के अंदर भी अपने आप को खुश रखने के लिए अपने आप को प्रेजेंटेबल रखते हैं, अच्छे से रहते हैं, उनकी हर चीज़ व्यवस्थित होती है। और अगर शुक्र कमज़ोर है तो हमारी जो बीमारियां हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती, और हमारे मन में हमेशा बीमारी को लेके वहम ही लगा रहता है कि नहीं हमारे साथ में ऐसा ना हो जाए। मतलब हम बिल्कुल अपने ही जाल में घुसे रहते हैं और हम उससे निकल भी नहीं पाते, और हमारे माइंड के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं। ये कमज़ोर शुक्र के लक्षण हैं। तो कमज़ोर शुक्र के लक्षण अगर हमारे अंदर हैं तो देखो, अब ऐसा है कि हम प्रयत्नों से अगर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे तो हम हर कुछ चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिसका भी कमज़ोर शुक्र है उसको अपने आप को व्यवस्थित रखना चाहिए। सबसे पहले अपनी ड्रेसेस को देखें कि वो कहीं से ख़राब ना हो, डिसबैलेंस ना हो, मिसमैचिंग ना हो। हमेशा उसकी जो ड्रेसेस हैं साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसको हमेशा रोज़ साफ़ धुले कपड़े पहनेगा तो उसका शुक्र जो है ऑटोमेटिकली बेटर होता चला जाएगा और उसकी ऑरा जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। क्या है कि शुक्र हमारी ऑरा को भी बहुत स्ट्रांग कर देता है। जब हमारी ऑरा स्ट्रांग हो जाती है तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। और शुक्र कमज़ोर प्रधान व्यक्ति जो है एक कोना ढूंढता है और वहाँ जाके बैठ जाता है और सोचता है कि मतलब अब मैं तो बस ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ और मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, और ब्लेम अपनी कभी लोगों को ब्लेम देगा अपनी नाकामयाबी का, कभी अपने आप को ब्लेम देगा। ऐसा उसके साथ में होता रहता है। तो सबसे पहले उसको मजबूत करने के लिए अपने थॉट्स चेंज करने पड़ेंगी, अपनी ड्रेसेस चेंज करनी पड़ेगी, और सबसे ज़्यादा जो है कि अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव लोगों से मिलना पड़ेगा और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी वो जाके ठीक हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा कमज़ोर शुक्र है तो उसके लिए बहुत एक छोटा सा सिंपल मैं उपाय बताती हूँ कि वो अपने बाथ टब में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लेगा तो उसकी ऑरा जो है वो क्लीन होती चली जाएगी, और जब उसकी ऑरा क्लीन हो जाएगी तो डेफिनेटली वो ठीक हो जाएगा और उसका शुक्र भी जो है वो मज़बूत हो जाएगा। दूसरा उपाय क्या करना है, बहुत सिंपल है और ये बहुत आराम से किया जा सकता है, इसमें हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। तो हमारे पास ऐसी फ्रेगरेंस आनी चाहिए। एक तो होती है गंदी फ्रेगरेंस, जब गंदी फ्रेगरेंस आएगी तो हमारा शुक्र वीक हो जाएगा, और हमारे अंदर से अगर अच्छी फ्रेगरेंस आएगी, हमारे पास से परफ्यूम की खुशबू आएगी, तो डेफिनेटली हमारा शुक्र जो है वो खुशनुमा हो जाएगा, खुश हो जाएगा और हमारे को बहुत कुछ दे देगा जो वो देना चाहता है, क्योंकि शुक्र के पास ऐसी संपदा है जो कभी ख़त्म नहीं होती। सारी लग्जरीज भी शुक्र देता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से शुक्र मजबूत हो जाता है।
और भी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो हम छोटी छोटी लड़कियों को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। उनको अगर बहुत ज़्यादा ख़राब शुक्र चल रहा है तो हम उनको खीर दे सकते हैं, फ्राइडे को खीर दे सकते हैं। अगर कोई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं तो हम उनको चॉकलेट्स दे सकते हैं, जिससे कि वो खुश हो जाती हैं। इस तरह से हम शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण उपाय है वो ये है कि हम अपने घर की लेडीज़ को खुश रखें। अगर हमारे घर की लेडीज़ खुश रहती हैं, सबसे बड़ी चीज़ है हमारे घर में अगर लेडीज़ खुश हैं, अच्छी तरह से ड्रेसअप हैं और उनको सारी चीज़ें मिल रही हैं, सारी लग्जरीज़ मिल रही हैं और उनके चहकने की आवाज़ घर में गूंज रही है, मुस्कुराने की आवाज़ गूंज रही है, तो डेफ़िनेटली पूरे घर का एनवायरनमेंट खुश हो जाएगा। और जब एनवायरनमेंट खुश हो जाएगा तो घर के एक एक सदस्य का जो शुक्र है वो मजबूत हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो व्यापार है वो भी लेडीज़ के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड करता है, हम उन्हीं के लिए ही ज़्यादा कमाते हैं। तो उनका खुश रहना हमारी शुक्र की मजबूती का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। और मुझे लगता है कि ये जो छोटे छोटे उपाय अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो डेफ़िनेटली आपका शुक्र मजबूत होगा, आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, निराशा आपसे कोसों दूर भाग जाएगी। इससे जितना ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकते हैं उठाइए। साथ के साथ ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो मुझे अपार खुशी मिलेगी, क्योंकि उनके घर में भी खुशियाँ आनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करूँगी और कुछ ना कुछ नया आपको देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।